हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र दिन में हम उसके कलाम से कुछ सीख सके और हम उसके बारे में जान सके, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है या प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब इस प्रकार के दिनों को देखो तो इकट्ठा होना ना भूलना, और हमें दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन के द्वारा अपने आप को मजबूत करना है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी महोदय को कि उन्होंने मुझको मौका दिया कि मैं आपके लिए वचन को पेश कर सकूं। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को देखें, आइए हम छोटी सी दुआ कर लें। पिता, हम धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिछले 9 महीने तक प्रभु आपने हम सभी को सुरक्षित रखा और इस अंतिम रविवार को इस महीने के हम इकट्ठा होने के लिए सहायता किया। माध्यम अलग है लेकिन फिर भी एक बार हमें इकट्ठा होने के लिए आपके वचन को सीखने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा उन बातों को प्रकाशित कर जिन बातों को तू चाहता कि हम सभी लोग सीख सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि ये परमेश्वर हमारा हमसे यही चाहत रखता है। और आज मैं बातचीत कर रहा हूं और हमारे बातचीत का विषय है डरो मत। जब चहुओर लोग भयभीत हैं, चहुओर लोग डरे हुए हैं, चहुओर लोग आशंकाकुल हैं, ऐसे समय में हमारे पास आज की इस सुबह की घड़ी में मैं आपके पास एक वचन लेके आता हूं और जो ये कहता है डरो मत। आइए यूहन्ना की पुस्तक उसके 6 अध्याय 14 से लेकर 21 पद को हम निकाल लें। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 14 पद से लेकर के 21वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर आप पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने को तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। मसीह में अति प्रिय भाई और बहन, हमारी परिस्थिति हमारी चाहत से हमारे पास नहीं है। हम ध्यान दें इस बात को, हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हैं, हम चौओर की परिस्थितियां जो देख रहे हैं वो हमारी चाहत से हमारे पास नहीं है, परंतु हमें हर परिस्थिति में चाहिए कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 18 पद कहता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। इस पैंडेमिक टाइम में जो हमारे ओर चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है, मेरे प्रिय, हमें और आपको इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये समय हो सकता है कि हमारे परमेश्वर की ओर से हो। और हम सारे लोग इस समय अपने जीवन में इस बात को सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे मैं इस बात में या इस बात को सह सकता हूं। लेकिन अभी हमें और आपको यूं कहना चाहिए कि मैं प्रभु के सामर्थ्य से इन सारी बातों को सह सकता हूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। ऐसे समय में हमें और अधिक हियाव बांधने की आवश्यकता है, क्योंकि यह इसलिए नहीं है कि हम अपने प्राणों को खोएंगे। आमीन। ऐसे विषय नहीं है ये जिसमें हमें लगे कि हम अपने प्राण को खोने वाले हैं। मसीह जीवन में समस्याओं का कारण हमारी गलतियां नहीं है। आमीन। क्योंकि ये चेले जो प्रभु यीशु की आज्ञा पालन कर रहे थे, वे भी आंधी और लहरों के मध्य में हिचकोले खा रहे थे। जैसा यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 18 पद कहता है, वे चेले अपने नाव को खेना तो आरंभ किए, लेकिन आंधी और तूफान और उनके सामने ऐसी समस्या थी जिसके चलते वे अपने नाव को आगे खेकर ले नहीं जा पा रहे थे। इस बात का मतलब यह नहीं है कि प्रभु कि आज्ञा मानने का मतलब हमारा जीवन सरल होगा। सही तौर पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन है और इसे पूरा करना भी कठिन है। लेकिन जब हम कठिन दौर से होकर जाने लगते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि प्रभु हमसे दूर चला गया है। जब हम कठिनाइयों के दौर में होते हैं, जब परिस्थितियों के करीब जाते हैं, जब समस्याएं हमारे ओर से हमें घेर लेती है चौर से, तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर चला गया है। फिर भी वह हमारे लिए काम, और हम ये सोचते हैं कि फिर भी परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है।
लेकिन हमें और आपको विश्वास से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हमें सिर्फ देखने वाला नहीं परंतु विश्वास से करने वाला होना पड़ेगा, क्योंकि चीजें आज जो दिखाई देती हैं वे समाप्त होने वाली हैं। प्रेम, जिन चीजों को हम देखते हैं वे सब समाप्त होने वाली है। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 8 पद, परमेश्वर को वचन कहता है भविष्यवाणी भी हो तो समाप्त हो जाएगी। दूसरा शब्द उसमें जोड़ता है भाषाएं भी हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान भी हो तो मिट जाएगा। ये सारे मिटने वाले हैं। पता नहीं कितने लोग अपने जीवन में भविष्यवाणियों के पीछे पागल हैं, कितने लोग अपने ज्ञान पे इतराते हैं, लेकिन आज इस बात को मुझसे आप सुने। परमेश्वर का यह वचन बताता है ये सब मिटने वाले हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 17 पद भी बताता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं। क्या मिटने वाला है? संसार और उसमें की अभिलाषाएं, जिसके ऊपर लोगों को गुरूर है, वो सब समाप्त होने पर है। तो क्या अस्थायी रहेगा? कौन सी बातें बनी रह जाएंगी? कौन सी बातें स्थिर रहेंगी? परमेश्वर के वचन को देखें। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13वां पद, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद बोलता है पर विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं और इन सब में बड़ा प्रेम है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ओ मेरे भाई और बहन, हमारा और आपका उद्धार विश्वास के आधार पर है। कभी कभी परमेश्वर खुद को हम पर ऐसे प्रकट करता है जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। कभी तो चीजें बड़ी अलग ही होती हैं और हमें डरा देती हैं। जब तक वे हमें भयभीत करती रहती हैं, जब तक कि हम यह नहीं जान जाते कि हमारे परमेश्वर का काम इसमें चल रहा है। वो हमारी परिस्थितियों को हल करने के लिए, हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं का उत्तर देने के लिए उसमें अपना काम कर रहा है। आइए हम ध्यान दें यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 13 पद। जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाया था। आप जानते हैं परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। और उसके बाद वहां पर लोगों के दिमाग में यह लग गया था कि ये वो राजा है जो इस संसार में आने वाला है और यही है जो हमें इस रोम के लोगों के उनकी आदतों से उन्हें छुड़ा सकता है। और वे जबरदस्ती यीशु को राजा बनाना चाहते थे। लेकिन यूहन्ना का 6 अध्याय 16 पद, यूहन्ना 6 का 16 पद हमें बताता है जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। जब उसी बाइबल के अंदर मरकुस की पुस्तक का 6 अध्याय 45 पद अगर आप पढ़ें, मरकुस की पुस्तक का 6 का 45 पद, तो वचन बताता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को दबाव दिया, उन्हें जबरदस्ती किया कि वे नाव पर चढ़ें और झील के उस पार जाएं। और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। हम सारे प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और मैं विश्वास करता हूं कि हम सारे लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और चेलों ने नाव खोली और अपने नाव को आगे बढ़ाने के लिए वो खेने लगे उसको, और आंधी चलने लगी और हवा उठने लगी और वो समय फसह का समय था और चारों तरफ ऐसा वातावरण था कि बहुत ही अनोखा विषय था। और उन दिनों में जब फसह का पर्व मनाया जाता था तो चांद जो होता था वो पूरा हुआ करता था और वे बहुत कठिन परिश्रम के साथ अपने नाव को खेल रहे थे उस चांदनी रात में। और उस समय उस नाव के चहुओर जो पानी था वो लहरों में बदल गया था और अचानक से उन्होंने ये भी देखा कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। लहरें तो उठ रही थी, लहरें तो भयावह थी। उस बड़े ही मशक्कत में, उस बड़ी कोशिश में उन्होंने एक और बात देखी जो उनके लिए भयावह हो गई कि यीशु मसीह भी आ रहा है। और उसमें एक आवाज आई लहरों के साथ, डरो मत, मैं हूं। चाहते हैं मैं आपको एक विषय जो यूहन्ना ने अनुभव किया था उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यूहन्ना ने एक चमत्कार देखा था और जो चमत्कार आज हमारे और आपके लिए है। जब इस घटना को हम पढ़ते हैं, जब इस बात को हम पढ़ते हैं इस अध्याय के अंदर, तो वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जबरदस्ती करके नाव पर चढ़ाने के बाद वो पहाड़ पर चला गया ताकि वो जाकर के प्रार्थना करे, अपना समय अपने परमेश्वर के साथ बिताए।
और यूहन्ना कहता है कि जब यीशु मसीह हमसे दूर चला गया था और हम अकेले नाव पर थे और नाव को खेने की कोशिश कर रहे थे, तो कहता है उस चांदनी रात में यूहन्ना यीशु को देख पा रहा था कि वो पहाड़ पर से उनकी तरफ देख रहा है। और आज भी मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय, हम और आप जैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, जिस भी अवस्था में क्यों नहीं, अगर हम परमेश्वर की बातों को मान के चलने वाले हैं तो आप ध्यान रखें, नंबर 1 पहली बात, और हमें आपको इसको अपने जीवन में बना के रखने की आवश्यकता है। उसने यूहन्ना ने देखा कि यीशु देख रहा है, यीशु देख रहा था। और आज भी आप याद रखें, अगर आप उसकी बात को मान के चलते हैं तो आपको और हमें और हर एक को परमेश्वर का पुत्र यीशु देखता है। हालेलुया। पहाड़ के ऊपर से यीशु उन्हें देख रहा था, वह भूल नहीं गया था वहां पर जाकर, वह परमेश्वर के साथ इतना व्यस्त नहीं हो गया था कि उनके विषय में सोच न सके। यूहन्ना ने ध्यान दिया कि जितनी बार उन्होंने अपना चप्पू चलाया, यीशु उन्हें ध्यानपूर्वक प्यारपूर्वक देख रहा था। जीवन के इस सफर में जब हम आगे बढ़ते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो याद रखें, हमारा परमेश्वर हमें देखता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, वो कभी भी अपनी नजर हमसे फेर नहीं लेता है। मेरे भाई और बहन, आप अपने मन में ऐसे उदासीन नहीं हो, अपने आप में डरे नहीं, कोई मुझे ध्यान नहीं देता, कोई मुझ पर ख्याल नहीं करता। मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर आप पर ध्यान देता है। वो कहता है तुम्हारी मां जो तुम्हें दूध पिलाने वाली मां है, अगर वो भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ओ हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो दयालु प्रभु है जो हम पर तरस खाता है। जब इजराइल की जाति, परमेश्वर की प्रजा जब गुलामी में फंस गई थी और मिस्र के गुलामी को सह रही थी, परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 13 से लेकर 15-16 पद करो अगर हम पढ़ें, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने अपने दास मूसा से इस बात को कहा, मैं अपने लोगों की कराहने को सुन चुका हूं, मैंने उनके दुख को देख लिया है और मैं उतर आया हूं ताकि मैं उनकी सहायता करूं, उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज भी हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में हमारा मजाक नहीं उड़ाता, परंतु हमारी और आपकी जिंदगी की सुधि लेने के लिए वो हमें और आपको देखता रहता है। उसकी आंखें थम नहीं गई हैं, वो थक नहीं गया है, वो चुप नहीं बैठ गया है, परंतु उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं। आज आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, आप आनंदित हो जाएं क्योंकि आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हो। यूहन्ना ने दूसरी बात जो देखी थी वो ये था कि यीशु मसीह आया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर देखता है और वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु आया। जानते हैं, यीशु पर्वत से उतर करके चेलों के आखिरी समय में जब वे उस जगह में फंस गए थे, उनकी सहायता करने के लिए आया ताकि वे किनारे तक पहुंच सके। कई एक बार अपने जीवन में हम कोशिशें करते हैं, अपनी पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पता चलता है कि हमारे लिए कुछ नहीं संभव हो रहा है। आप जानते हैं, परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात को बताते हुए शर्माता नहीं है। वह तो बोलता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि यीशु हमारी सहायता करने के लिए आया। जानते हैं, एक समय था जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से विमुख किया और उस विमुखता ने उसे एक ऐसे जगह में पहुंचा दिया जहां से निकलने का कोई राह नहीं था। जब परमेश्वर ने देखा कि उसकी बनाई गई कृति, जिसको उसने अपने हाथों से सजा है और बड़े प्यार से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है, जब पाप में गिर गई तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, मैं उतर आया हूं ताकि अपने लोगों को उनके पापों से उनको उद्धार दिलाऊं। यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने, उनका उद्धार कराने के लिए आया है। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए आता है। और मेरे प्रिय, ऐसी दशा में जहां पर हम निरुपाय हैं, ऐसी दशा में जहां पर हमारे पास कोई साधन नहीं है, ऐसी दशा में जहां पर हमें लगता है कि हमारे लिए और आगे बढ़ना नामुमकिन है, ऐसे समयों में भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए आता है ताकि हमारी और आपकी मदद करे। जैसे उस समय जब वे चेले अपनी नाव को खेने की कोशिश कर रहे थे और उनके लिए मुश्किल हो रहा था उस किनारे तक पहुंचना, तब यीशु मसीह उस पर्वत पर से उनके लिए आया। उसने अपने आप के प्रभुत्व को इतना छोटा कर दिया कि वो अपने आप को प्रभु भी नहीं समझा और हमारे लिए वो इतना निम्न बन गया, इतना शून्य बन गया कि उसने मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई और बहन, हम और आप याद करें,
अगर आज इस समय में आप किसी भी ऐसी दशा में हैं जो आप कह पा रहे हैं कि मुझे देखने वाला कोई नहीं रह गया है, आज हमारा परमेश्वर हमें देखता है। अगर कोई हमारे आपकी सहायता करने के लिए नहीं रह गया है, एक हमारा सहायक है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों में वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात जो यूहन्ना कहता है उससे बोला कि मैंने देखा कि यीशु सहायता करता है। कोई सहायता करे मत करे, लेकिन यीशु सहायता करता है। वो देखता है कि वो आता है, वो देखता है कि वो सहायता करता है, वो देखता है कि वो देखने वाला परमेश्वर है। और बोलता है मसीह जीवन में हम अकेले करने के लिए नहीं छोड़े गए हैं। मेरे भाई और बहन, जब हमें और आपको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि उसकी बातों को हम मान करके अपने जीवन में आगे बढ़े, तो परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूं जो तुम्हें पिता की सारी बातों को बताएगा। और परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जब अपने चेलों को देखा जिनको उसने आदेश दिया था कि वे आगे बढ़ें और आगे चले, और जब वे कोशिश करना शुरू किए थे तो मेरे प्रिय उनके लिए दिक्कत आई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिक्कत में छोड़ा नहीं, तो उनकी सहायता के लिए वापस आया। अगर हम और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके आगे बढ़ते हैं तो मैं विश्वास दिला दूं मेरे भाई बहन कि परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। वो हमारी और आपकी सहायता करेगा। हम अपने पापों से, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, अपने भले कार्यों से नहीं छूट सकते थे। अपने उदारता के कार्यों से कभी नहीं छूट सकते थे, क्योंकि इस पाप से छुटकारे के लिए लहू का बहाया जाना उचित था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के लिए, हमारी दुर्दशाओं से हमारे प्राणों को छुड़ाने के लिए और उसने अपना कीमती रक्त बहाया। अगर उसने अपना लहू नहीं बहाया होता तो शायद हम और आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भयावह स्थिति में है, किसी भय ने आपको ग्रस्त लिया है और जीवन की ऐसी परिस्थिति में आप पड़ गए हैं जहां पर आपको कोई सूझता नहीं है, ओ मेरे प्रिय, आपका परमेश्वर आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है ताकि आपकी जिंदगी को बख्शे और आपको छुड़ा करके अपनी महिमा ले। हालेलुया। बस आपको उस पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। चौथी और आखिरी बात जो यूहन्ना ने देखी थी वो ये देखा था कि यीशु हमें स्वर्ग ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। सिर्फ वो देखने वाला परमेश्वर नहीं है, सिर्फ वो आने वाला प्रभु नहीं है, सिर्फ वो आकर के सहायता ही नहीं करता, परंतु हमें उस पिता तक पहुंचा देता है। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जानते हैं जब यीशु मसीह आया उन चेलों के पास, जब उसने उनकी सहायता की, तो वचन कहता है कि अतः जब वे उसे नाव पर चढ़ाने को तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। आज जीवन के इस सफर में अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हम भयावह स्थिति में हैं, हम डर की स्थिति में हैं, मेरे प्रिय, यीशु को अपने जीवन रूपी नैया में आने दें। यीशु को अपने जीवन में सवार होने दें, और जब वो सवार हो जाएगा आपकी नैया डगमग नहीं डोलेगी, परंतु वो आपको उस किनारे तक ले जाएगा जहां पर आपको भय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर की महिमा हो। जिस समय तक वे यीशु को नहीं चढ़ाए थे तब तक वे फंसे हुए थे, तब तक उन्हें डर की आवश्यकता थी, लेकिन जब वे यीशु को अपने उस नाव पर चढ़ाए, मेरे प्रिय, वचन बताता है कि वे जहां पहुंचने पर थे वहां वे पहुंच गए। परमेश्वर की स्तुति हो। आज वे एक ही मार्ग है, वो है यीशु, जो हमें पिता के पास उस स्वर्ग धाम तक, उस महिमा के अंत तक हमें ले जा सकता है। अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप चिंतित और व्याकुल हैं, कौन होगा जो मुझ पर ध्यान देगा? कौन होगा जो मेरे लिए आएगा? कौन होगा जो मेरी सहायता करेगा? कौन होगा जो ऐसे समय में जब चहुओर मृत्यु और बीमारी ने आज अपना आतंक मचाए हुए है, कौन होगा जो मुझे निकालेगा? मैं आपको बताऊं, यीशु आपको निकालेगा, यीशु आपको छुड़ा लेगा। आपके मृत्यु सैया के पास जाके खड़ा होकर के आपसे बोलने वाला वो यीशु आपके पास आएगा। वो कहेगा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज इस सुबह की घड़ी में अपने हृदय और मन में अगर कोई भी भय लेकर आप बैठे हुए हैं, ओ आशंकाकुल नहीं रहे, वह तो अपने आप में उस परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाने के तत्परता में आ जाए। उसे कह दे, परमेश्वर मुझे आपकी आवश्यकता है,
मुझे समझ में आ गया है मेरे स्वामी कि ये सारी बातें आपकी ओर से हैं और इन सारी कठिनाइयों के अंदर मैं आपकी आज्ञा को मान के चल रहा हूं, इसलिए हो रही हैं ताकि मेरे पिता परमेश्वर में आपकी महिमा को देखूं। तो प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं या बांध के बढ़ता हुआ चला जाऊं। अगर हम में से कोई भी जन है जो ने अब तक अपने जीवन में अपने जीवन का डर है, ओ मृत्यु का डर है, ओ शैतान का डर है, ओ पाप का डर है, ओ मेरे प्रिय अपने जीवन में किसी बात के लिए उदासीन हैं, तो आज इस सुबह की घड़ी में मैं आपको न्योता देना चाहूंगा कि आप उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने जीवन का स्वामी और प्रभु स्वीकारना चाहेंगे। अगर आप स्वीकारेंगे, मैं विश्वास दिलाऊं, उसने कहा है यदि तुम विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप विश्वास करते हैं अनंत जीवन आपके पास होगा। मृत्यु आपको छू नहीं सकती, मौत का डर आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु हारी हुई है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर से जयवंत होकर के जी करके मृत्यु को हरा दिया है। उसने कब्र की सामर्थ को तोड़ दिया है, उसने पाप के डंक को और पाप की सामर्थ को समाप्त किया है, उसने व्यवस्था को समाप्त करके पूरा करके अपनी महिमा दिखाई है। वो आपके लिए सब कुछ करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं इस बड़े ही महिमामय दिन में एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर, ओ खुदा हमारे जिंदगियों को अपने वश में लीजिए, रहम कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमें और भी मेरे खुदा बाप आप में पिता परमेश्वर ढालस प्राप्त करने में मदद मिले, आपकी सामर्थ हमें काम करे, आपकी योजनाएं हमें सिद्ध हो और आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, हमें और भी बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि ऐसे समय में पिता परमेश्वर हम और भी आपकी बातों को मान करके अपने जीवन को जीते हुए चले जाएं, ताकि पिता आपके ठहराए हुए नियत बातों को हम प्राप्त करें। अगर कोई भी है मेरे स्वामी जो अपने जीवन में आज तुझे अपने जीवन का स्वामी स्वीकारना चाहता है, प्रभु उन्हें अपने आशीष दे, उन पर दया कर। और कोई भी है जो बीमार है, जो अपनी समस्याओं से गुजर रहा है, किसी भी ऐसी अवस्था में है जहां पर निकलना उसके लिए कठिन लग रहा है, और अगर वो कह रहा है कि यीशु आज मैं अपने जीवन में आपको स्वीकारता हूं और आपको ग्रहण करता हूं, आपको न्योता देता हूं, तो आप आ जाइए प्रभु और उसके जीवन को उबार लीजिए ताकि वो छूकर आपको महिमा दे। धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई इज्जत करते हैं, प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत किया।